सो फाइनली जैसा कि आप सभी को पता होगा, इंटर्नशिप प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत में पहला कदम होता है। इसी दौरान हम वर्किंग कल्चर को समझते हैं और आप सभी स्टूडेंट को ये भी पता होगा कि आज के समय में इंटर्नशिप करना बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जिसके अंदर हम लोग नई नई चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन जहाँ अगर बात करें हम लोग गवर्नमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम की, तो गवर्नमेंट इंटर्नशिप की एक अलग वैल्यू होती है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है सेलेक्ट होने का। सो फाइनली आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे बेहतरीन इंडियन गवर्नमेंट के इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके अंदर अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले, मतलब अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ बहुत ही अलग अलग ब्रांचेस होने वाली है। मतलब अगर आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी भी सेमेस्टर में, आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए। इस इंटर्नशिप की सबसे अच्छी बात है, यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा और इसी के साथ साथ यहाँ पर स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। सो फाइनली बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, क्योंकि मैंने दोनों इंटर्नशिप में कैसे अप्लाई करना है और क्या अप्लाइंग प्रोसेस है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। सो फाइनली सबसे पहले हम लोग बात करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की DPIIT इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंटर्नशिप प्रोग्राम मानी जाती है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं। आप लोग अभी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया होने वाली। तो जैसे आप इस पेज पर पहुंच जाएंगे, यहाँ पर आपको ब्राउजर दिख जाएगा, जिसमें आप जब क्लिक कीजिएगा तो आपका ब्राउजर कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो फाइनली सबसे पहले बात करते हैं इंटर्नशिप के लिए कब आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग कभी भी देख रहे हैं, आप लोग हमेशा यहाँ पर एलिजिबल होने वाले, क्योंकि ये इंटर्नशिप थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर ओपन रहती है, ठीक है। और पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की बात करें तो 1 मंथ से लेकर के 2 मंथ और 3 मंथ तक की यहाँ पर होती है। और जैसे यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से आपको इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है। मतलब मिनिमम 1 मंथ की इंटर्नशिप प्रोवाइड की जाती है आपको। कौन कौन से लोग एलिजिबल होने वाले, अगर बात करें सबसे पहले यहाँ पर इंजीनियरिंग के बैच के स्टूडेंट एलिजिबल होने वाले, जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, रिसर्च PhD कर रहे हैं, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होने वाले, जिनका ब्रांच यहाँ पर इंजीनियरिंग होने वाला है, मैनेजमेंट होने वाला है, लॉ होने वाला है, इकोनॉमिक्स होने वाला है, फाइनेंस होने वाला है, कंप्यूटर होने वाला है, या फिर लाइब्रेरी मैनेजमेंट होने वाला है। मतलब किसी भी फील्ड, किसी भी ब्रांच के आप लोग स्टूडेंट है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हैं। आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें पीरियड ऑफ इंटर्नशिप की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम 1 मंथ की होती है और मैक्सिमम यहाँ पर 3 मंथ की होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलेगा। आप देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, आफ्टर कंप्लीटिंग इंटर्नशिप स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड एन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। इसी के साथ आपको 10,000 रुपीज की स्टाइपेंड भी प्रोवाइड की जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर समझिए, इंटर्नशिप सर्टिफिकेट और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दोनों में बहुत अंतर है। अगर आप इंटर्नशिप की सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, वहीं अगर आप यहाँ पर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जाइएगा, तो आपको थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाली है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पर दी जा रही है, जिससे नो डाउट यहाँ पर फ्यूचर में आप सभी के बहुत ही काम आएगी। इसी के साथ मैक्सिमम नंबर नॉट मोर देन 20, मतलब हर महीने रोलिंग बेसिस पे यहाँ पर आपको सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर 10,000 रुपीज तक की आपको पर मंथ स्टाइपेंड भी प्रोवाइड की जाएगी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। एक बार आप लोग इसे देख लीजिएगा। जो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी। अब बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई ऑनलाइन ही करना है आपको। यहाँ पर आपको ऑफिशियल साइट में आना है। लिंक मैंने आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है, जहाँ पर सबसे नीचे जाने के बाद क्लिक हियर टू अप्लाई इंटर्नशिप स्कीम में आपको जाकर के क्लिक करना होगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर आप देखेंगे एक न्यू पेज खुल जाएगा, जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन को फिल करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जा रहे हैं, आप लोग एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए, तो ही जाकर के फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें समझ में नहीं आती और वो लोग गलत इन्फॉर्मेशन को फिल कर देते, जिनके कारण उनकी सिलेक्शन नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले जो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट में नाम है, वही नाम को आपको यहाँ पर डालना है। आपके फादर्स का फुल नेम यहाँ पर डालना है, जो भी आपके सर्टिफिकेट में, क्लास 10th के सर्टिफिकेट में। एड्रेस यहाँ पर आपको डालनी होगी, जिसमें कि 6 डिजिट का पिन कोड जो भी आपके इलाके की है उसे भी आपको डालनी होगी। कॉन्टैक्ट नंबर डालनी होगी, अगर आपके पास लैंडलाइन है तो एसटीडी नंबर डाल सकते, नहीं तो यहाँ पर 10 डिजिट की मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालनी होगी, ठीक है। इंटर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर करेक्टली। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी, वैलिड ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी। उसके बाद यहाँ पर क्लास 10th की स्कूल सर्टिफिकेट,
फॉर एग्जाम्पल योर डेट ऑफ बर्थ इज 13 ऑफ अगस्त 1993, फिल एज 13/8/1993। तो डेट ऑफ बर्थ को कुछ इस तरीके से आपको फिलअप करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर 12th क्लास सेकेंडरी सेक्शन के लिए यहाँ पर अगर आपकी साइंस है, कॉमर्स है, डिसिप्लिन में तो आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं, या फिर साइंस से मेडिकल है, नॉन मेडिकल है तो भी एलिजिबल होने वाले हैं। अब अगर बात करें अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताया गया है मेंशन द डिसिप्लिन अगेंस्ट द कोर्स सेलेक्टेड फॉर द एग्जांपल। यहाँ पर आपको डिसिप्लिन में क्या सिलेक्ट करना है, तो कोर्स के साथ डिसिप्लिन हमेशा आएगी। तो अगर आपने बीटेक कर रखा है, सिविल से कर रखा है तो सिविल डिसिप्लिन में आएगा। उसी तरह अगर बीएससी आपने मैथ्स से कर रखा है तो मैथ्स यहाँ पर डिसिप्लिन में आएगा। बीए आपने कर रखा है इकोनॉमिक्स से तो इकोनॉमिक्स यहाँ पर डिसिप्लिन में आएगा। बीएससी आईटी कर रखा है तो आईटी यहाँ पर डिसिप्लिन में आएगा। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। इसी के बाद इंटर द मार्क्स इन परसेंटेज, यहाँ पर मार्क्स को आपको परसेंटेज में डालना होगा। ठीक है, इसे आप लोग कन्वर्ट भी कर सकते हैं गूगल पे जाकर के। उसके बाद कुछ और पॉइंट दिए गए जिसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा, और कुछ खास नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर मैंने 8 पॉइंट को आपको बताया, इसे आपको ध्यान में रख के यहाँ पर अप्लाई करना है। अब बात करते हैं अप्लाइंग प्रोसेस के बारे में। तो फाइनली यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले नाम डालनी होगी, फादर्स की नेम डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर डालनी होगी, कंप्लीट एड्रेस आपको चूज करनी होगी। उसके बाद थोड़े नीचे जाने के बाद आपको अपनी फ़ोन नंबर डालनी होगी, ईमेल आईडी डालनी होगी। ईमेल के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा जिसे आपको लास्ट में यहाँ पर आना होगा और वेरिफिकेशन कोड को डालना होगा, कैप्चा को फिल करना होगा, फिर आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल आईडी भरने के बाद आपको स्टार्टिंग डेट ऑफ इंटर्नशिप सेलेक्ट करना पड़ेगा, कब से कब तक आप लोग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं तो 15-20 दिन बाद का डेट लीजिए और 2-3 महीने की इंटर्नशिप आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कम से कम 1 महीने की इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर 3 महीने की, तो उस हिसाब से आप लोग अपने हिसाब से डेट को सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कैलेंडर दिया गया है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर हाई स्कूल की आती है, 10th की आपने कब पास की, पासिंग ईयर। उसके बाद आपको यहाँ पर हाई स्कूल सेलेक्ट करना होगा, इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना होगा, फिर कितना मार्क्स आए यहाँ पर आपको मार्क्स यहाँ पर डालनी होगी, परसेंटेज या फिर सीजीपीए में। ठीक है, कुछ रिमार्क्स वगैरह आप चाहे तो लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट की मतलब 12th की आपको डालनी होगी, कब आपने पास किया, यहाँ पर इंटरमीडिएट सेलेक्ट करना है। उसी तरह इंस्टीट्यूट का नेम, कितना परसेंटेज आया आपको डालनी होगी। ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखा है तो ग्रेजुएशन में आप लोग यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में आप लोग यहाँ पर सेकंड में जिस भी ईयर में आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नाम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी डाल सकते हैं। लास्ट में रिमार्क्स में भी आप लोग डाल सकते हैं कि आपके यहाँ पर एग्जाम हो चुकी है, आप लोग 3rd सेमेस्टर में, 5th सेमेस्टर में, जिसमें भी आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं सही तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है, चेक बॉक्स में जाकर के वेरिफिकेशन कोड डालना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपकी सेव हो जाएगी। तो जैसे आप लोग सबमिट कर दीजिएगा, यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिसे आप लोगों को आगे के यूज के लिए संभाल कर रखना है। आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट करके रख लीजिएगा और अपने ईमेल को भी आप लोग चेक करते रहिएगा। इसी के साथ आप लोग जब ऑफिशियल साइट में यहाँ पर पहुंच जाइएगा तो यहाँ पर लिस्ट भी निकाली जाती है, जो बच्चे यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप लोग यहाँ पर भी आकर के चेक कर सकते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर ली DPIIT इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं दूसरी बहुत ही पॉपुलर इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में, जो कि यहाँ पर नीति आयोग की होने वाली है। आप देख सकते हैं नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया में हम लोग पहुंच चुके हैं नीति आयोग में। इसकी सबसे बड़ी खासियत यहाँ पर है कि आप लोग हर महीने के 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच अप्लाई कर सकते हैं। मतलब इस वीडियो को आप लोग कभी भी देख रहे हैं, अगर 1 से 10 तारीख के बीच देख रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही सिंपल प्रोसेस होने वाला है। यहाँ पर आपको अप्लाई हियर का बटन दिख जाएगा, चूंकि आज 2 तारीख है इसलिए यहाँ पर अभी यहाँ पर फॉर्म खुला हुआ है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम लोग अप्लाई हियर पर क्लिक करेंगे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, आप देखिएगा कुछ आएगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 2 चीज दिया जाएगा, पहला तो यहाँ पर नीति इंटर्नशिप स्कीम गाइडलाइंस के बारे में बताया जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग क्लिक कर देते हैं। फिर इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएंगे, उस पर भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, एक बार पढ़ लीजिएगा। तो अब यहाँ पर आपको ऊपर में अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर दिख जाएगा टेक्स्ट, जहाँ पर जाकर के क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारा फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। फॉर्म को देखने से पहले हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैं बता दूं सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले तो यहाँ पर कहीं पर भी जरूरी नहीं है कि आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड की जाए। नीति आयोग की इंटर्नशिप बहुत ही अच्छी इंटर्नशिप मानी जाती है, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलने वाला है।
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी यंग टैलेंटेड लोग होते हैं उन्हें यहाँ पर हायर किया जाता है नीति आयोग के इंटर्नशिप प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को हायर किया जाता है। एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो बोनाफाइड स्टूडेंट ऑफ एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद इन इंडिया और अब्रॉड फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशन आर एलिजिबल। यहाँ पर अगर आप लोग अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं या फिर कंप्लीट कर चुके हैं या फिर अभी अपीयर्ड है अपने लास्ट एग्जाम में सेकेंड ईयर में है, तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल होने वाले, 4 सेमेस्टर में एलिजिबल होने वाले, बैचलर्स डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, आप लोग एलिजिबल होने वाले हैं। आपको 85% से कम मार्क्स यहाँ पर नहीं होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होनी चाहिए यहाँ पर 12th क्लास में। ठीक है, तो मार्क्स की यहाँ पर मायने रखती है, जिसकी अच्छी परसेंटेज जो कि सिलेक्शन होने के चांसेस उसकी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं, और ये यहाँ पर ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, हैव कंप्लीटेड अपीयर्ड इन द टर्म एंड इन एग्जामिनेशन। अगर आप लोग लास्ट सेमेस्टर में अपने हैं तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, या फिर फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड सेमेस्टर में, तो भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 70% मार्क्स की क्राइटेरिया रखी गई ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। इसी के साथ जो लोग फाइनल एग्जाम में अपीयर हो चुके हैं, जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो भी वो लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब अगर आपकी एग्जामिनेशन हो चुकी है, आप लोग आगे हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो भी यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 70% मार्क्स होनी चाहिए। उसके बाद आप लोग और भी देख लीजिएगा, द पीरियड बिटवीन द मंथ ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ फाइनल एग्जाम एंड द डिजायर मंथ ऑफ इंटर्नशिप शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ। यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दी गई जिसे आप लोगों को फुलफिल करना होगा। ठीक है, थोड़ी नीचे जाने के बाद और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, जैसे कि पीरियड ऑफ इंटर्नशिप एटलीस्ट 6 वीक्स बट नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ। कम से कम 6 वीक की यहाँ पर इंटर्नशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी, जो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होगी। तो मतलब मैक्सिमम यहाँ पर नीति आयोग की 6 मंथ की इंटर्नशिप होती है। यहीं पर आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा रिगार्डिंग सक्सेसफुली कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप शैल बी इशूड। तो यहाँ पर आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप होनी चाहिए, बाकी यहाँ पर नीति आयोग की तरफ से आपको वर्किंग स्पेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, और जो भी अदर नेसेसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। और अगर बात करें डोमेन्स की, तो यहाँ पर लगभग बहुत सारे डोमेन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 26 अलग अलग डोमेन्स हैं, मतलब अलग अलग ब्रांचेस के स्टूडेंट यहाँ पर भी एलिजिबल होने वाले, कोई भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ठीक है, यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया गया है, यहाँ पर आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट कैसा दिया जाएगा उसके बारे में भी बताया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चलते कैसे आपको ऑनलाइन इसे अप्लाई करना है। सिंपली आपको क्या करना है, नीति आयोग के ऑफिशियल साइट में जाना है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन दिख जाएगा, जहाँ पर आपको क्लिक करना है। सबसे पहले आपको नेम आपको यहाँ पर फिल करनी होगी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अगर आपकी कोई मिडिल नेम है तो आप लोग मिडिल नेम भी डाल सकते हैं। फादर्स नेम आपको डालनी होगी, डेट ऑफ बर्थ आपको चूज करनी होगी, एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 यहाँ पर दोनों एड्रेस आपको फिल करनी होगी। दोनों एड्रेस सेम भी हो सकता है अगर आपका, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपको सिटी डालनी होगी, कंट्री और पिन कोड डालनी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर डालना होगा एसटीडी कोड के साथ। ठीक है, 2 मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालनी होगी, ईमेल आईडी आपको डालनी होगी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन स्टार्ट हो रही है, मतलब 12 से यहाँ पर स्टार्ट हो रही है आपकी एजुकेशनल डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 12th की इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। तो यहाँ पर आपको डिसिप्लिन या फिर सब्जेक्ट डालना है, जैसे कि अगर आपने मैथ्स लिया था, बायोलॉजी ली थी, तो उसे आपको यहाँ पर डालना होगा। मैंने आपको डिसिप्लिन के बारे में समझा दिया अभी, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आप लोग डिसिप्लिन को अच्छे से चूज कीजिएगा। ठीक है, नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालनी होगी, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कब आपने स्टार्ट किया था 11th में, कब आपकी एडमिशन हुई थी, इसी तरह कब आपने कंप्लीट किया। अगर आप परस्यूइंग है तो यहाँ पर परस्यूइंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग 12th पास है वही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर एक कंप्लीटेड होगा, उसके बाद परसेंटेज आपको देना है। ठीक है, उसके बाद 12th के बाद आप लोगों को यहाँ पर ग्रेजुएशन के बारे में डालनी होगी। ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो उसके बारे में आपको डालनी होगी, डिसिप्लिन डालनी होगी। अगर आप अभी परस्यूइंग है तो यहाँ पर आपको परस्यूइंग करना, अगर आप कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड यहाँ पर आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद परस्यूइंग में आप देखेंगे यहाँ पर आपको सेमेस्टर भी आएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयरली होता है या फिर सेमेस्टर वाइज आपके कॉलेज में पढ़ाई हो रही है। तो अगर आपका एग्जाम यहाँ पर ईयरली होता है तो ईयरली चूज करना है, सेमेस्टर वाइज होता है तो सेमेस्टर वाइज चूज करनी होगी। ठीक है, उसी के बाद यहाँ पर किस सेमेस्टर में अभी आप है आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लीजिएगा, क्लिक कीजिएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे हम लोग परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे तो 2 और इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होगी। उसी तरह यहाँ पर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको इन्फॉर्मेशन को फिल करनी होगी। डिजायर
एंटायर मंथ ऑफ इंटर्नशिप तो यहाँ पर कम से कम 6 वीक होने वाले, तो उसी हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर 2 मंथ से ज़्यादा की इंटर्नशिप लेनी होगी। यहाँ पर अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर 2 कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर किस एरिया में आपकी इंटरेस्ट है, बहुत ही अलग अलग एरिया यहाँ पर रखी गई है। जिस भी एरियाज़ में आपकी इंटरेस्ट हो, जिस भी एरिया, जो भी आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हो, उसके हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैंने यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिसिस को चूज़ किया। डेट यहाँ पर आज की दिखाई जा रही है। प्लेस ऑफ सबमिशन, जिस भी प्लेस से आप सबमिट कर रहे हैं उसका यहाँ पर आपको डालना होगा नाम। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू करनी है, और एक बार प्रीव्यू जरूर कीजिएगा क्योंकि कुछ भी फिर एडिट नहीं होगा, आप लोग बाद में से एडिट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिख जाएगा। सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद आपकी यहाँ पर सबमिट हो जाएगी इंटर्नशिप प्रोग्राम। ओके, उसके बाद क्लिक ऑन एडिट। देखिए, सबमिट बिलो विल अपीयर फॉर द फाइनल सबमिशन ऑफ द फॉर्म। इन केस एनी करेक्शन इज नीडेड क्लिक ऑन एडिट बटन। जैसे ही आप सबमिट करने से पहले भी आपको एक एडिट बटन दिखेगा, तो आपको कुछ गलत होगी तो एडिट कर लीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन को भर दीजिए, फिलअप कीजिए, उसके बाद चेक करने के बाद आप सबमिट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद इंडिकेशन, उसके बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई जिसे आप लोग एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर नीति आयोग के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सो फाइनली मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कैसे आपको इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना। बहुत ही बेहतरीन गवर्नमेंट इंटर्नशिप होने वाली है, आप सभी अप्लाई भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिन लोगों को इंटरेस्ट है इंटर्नशिप में। तो इसी के साथ उम्मीद करूंगा आज की वीडियोस आप सभी को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।